चुका था, लेकिन वो आना आपको चाहिए था, ठीक है। और उसमें ये था एज बेस्ड क्वेश्चन, ये मैंने कल स्कूल में पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया था, ठीक। और हो सकता है कि उसमें तुम लोग भी शामिल हो। अगर हम ये टाइप अगर आपको बता देंगे तो आयु वाले सवाल इस तरीके से आप लगा सकते हैं। मैं इस प्रश्न को हल करने के 2 मेथड बता रहा हूँ, एक तो एकेडमिक और एक कॉम्पिटिटिव। एक कॉम्पिटिशन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगाया जाता है वो मेथड, और एक तुम्हारा एकेडमिक, तो दोनों के लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो, ठीक है, इस प्रश्न के लिए। देखो सबसे पहले इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लो, बस है ज़्यादा कुछ नहीं। यह एज बेस्ड मतलब हुआ आयु पर आधारित प्रश्न, आयु पर आधारित। वीडियो में ये सब जा रहा है, इतना देखना, ठीक है। आयु पर आधारित प्रश्न, देखो आयु पर आधारित प्रश्न में आपको थोड़ा समय का ज्ञान होना चाहिए, और समय के ज्ञान के लिए 3 टाइम आपके पास चलते हैं, जिसको हम टेंस कहते हैं। एक चल रहा है आपका वर्तमान, जो हम अभी जी रहे हैं, ठीक है, और एक जो हम अभी भूल चुके हैं, भूतकाल में हम लोगों का जो निकल चुका है, और एक जो आने वाला है, क्या है, भविष्य का, ठीक है। तो ये हुआ पास्ट, ये हुआ प्रेजेंट, और ये हुआ भविष्य, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट की पहचान है से होती है, कैसे होती है से, तो है, हूँ, हैं, ये शब्द आते हैं। तो ये अगर कहीं दिखाई दे हैं, हूँ, तो ये तो प्रेजेंट हो जाएगा। अच्छा, इधर भूतकाल में था, थी और थे अगर कहीं दिखाई दे तो ये भूतकाल हो जाएगा। अगर कहीं गा गी मिल जाए, गा गी और गे, तो ये काय की पहचान हो जाती है। अब मैं तुम्हें अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुम कहो सर आप तो गणित पढ़ाते हो, अंग्रेजी काय के पढ़ाने लगे। देखो अंग्रेजी का मतलब ये हुआ, मैं ये इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सवाल आएंगे, और सवाल आएंगे कैसे, देखो ध्यान से सुनना। वो ये कहेगा कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 10 वर्ष पहले 4 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 वर्ष पहले 10 गुनी थी, या 4 गुनी थी, कोई भी 10 गुनी थी। तो थी का मतलब है ये कौन सी बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है, खत्म। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर 10 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अब कहाँ की बात कर रहा है, आगे की बात कर रहा है। अच्छा, अगर मैं कह दूं मैं अपने पुत्र से 20 साल बड़ा हूं, तो अब ये कौन सी बात हो गई, इतनी बात दिमाग में कनेक्ट हो गई ना, कि अगर कोई प्रश्न ऐसे करके देता है तो हम उसको ये कह पाएंगे ये वर्तमान की हो, ठीक है। और हमेशा इस प्रश्न में ऐसे ही होगा, समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मेरी उम्र 28 साल है, मेरी उम्र क्या है, 28 साल है। मैं 5 साल पहले, मतलब मैंने ये कहा मेरी उम्र 28 साल है, तो मैं वर्तमान में ही तो लिखूंगा क्योंकि है। और अगर मैं यही कह दूं कि मेरी उम्र 2 साल पहले कितनी थी, तो थी अब कहाँ लिखूंगा, तो अब बताओ 2 साल पहले कितनी लिखूंगा मैं, 26 लिखूंगा ना। तो 26 में कहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा ना। अब तुमने 28 से 26 कर दी, तो करा क्या, 2 घटाया, 2 घटाया या नहीं घटाया। इसका मतलब वर्तमान से भूतकाल में जाने के लिए क्या करते हैं, इतनी दिमाग में बैठ गई होगी बात। अब मैं कह रहा हूं कि 2 वर्ष बाद कितने का हो जाऊंगा, तो कितने का हो जाऊंगा भाई, 30 के हो जाओगे, तो यहाँ आओ कि गे के पास हो जाओगे, तो गे के पास आओ, तो 30 के हो जाओगे। तो अब मैंने क्या करा, 2 प्लस किया। तो कहीं ना कहीं तक एक बात समझ में आ गई कि गुरुजी जब थी की बात आती है तो वर्तमान से हम घटाते हैं, हाँ या ना, और अगर भविष्य की बात आती है तो वर्तमान से हम जोड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। अब अच्छा मेरी बात सुनो, मैं अगर तुमसे ये कह दूं कि पिता अपने पुत्र से 5 गुना है, पिता अपने पुत्र से 5 गुना है। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनाइए, तो ना बाप की पता ना बेटा की पता, तो तुम क्या दिक्कत है, 5 गुना है, बेटा की x मान लो और बाप की 5x मान लो, हो गया 5 गुना, हो गया 5 गुना, नहीं हुआ। तो ये ध्यान रखना, जहाँ पर नंबर ना दिया होगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ x y की पदों में मानेंगे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मैंने ये कहा कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले कितनी होगी, x - 10 होगी। दिमाग में ये बात पहुंची या नहीं पहुंची। अगर एक व्यक्ति की उम्र 10 वर्ष है, तो है का मतलब वर्तमान में,
तो फिर 10 वर्ष पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा। मैंने पहले ही बताया पीछे जाने के लिए क्या करते हैं, माइनस। और अगर मैं यही कह देता 10 वर्ष बाद, तो फिर क्या हो जाता, x + 10। क्या मेरी ये बात आपके समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बस अब खेल खत्म है। अब इस प्रश्न में कुछ है नहीं। अब पूछो कैसे? देखो अगर अब केवल थोड़ा रह जाता है गुना होने वाला। जैसे मान लो मैंने अभी आपसे कहा कि वर्तमान में बाप की उम्र पिता की उम्र से 2 गुनी है। कितनी है? 2 गुनी है। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ ऐसे नंबर मान लेता हूँ तो क्या आपत्ति है? 2 गुनी है नहीं, दिख रही है ना 2 गुनी। और ये भी पता है कि 2 गुनी है तो बड़ा वाला कौन होता है? बाप। बाप बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर बेटा 5 का है तो बाप कितने को होगा? 10 का। समझ में आ रहा है? अब मैं इसी कंडीशन को बराबर लगा करके कंडीशन बनाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बाप और बेटे दोनों को बराबर कर दूँ। तो क्या ऐसा यहाँ असंभव है? अभी संभव है कि बाप और बेटे बराबर हो जाएं? नहीं है ना। लेकिन ये सिंबल कब लगता है? जब बराबर हो। अब सिंबल लगना जरूरी है। सिंबल लगना क्या है? जरूरी है। तो फिर भाई अगर सिंबल लगना जरूरी है तो मुझे यहाँ क्या करना है? अब तो है सही, अब तो बात सही हो गई। भाई हम अपने नंबर कर सकते हैं लेकिन बराबर को नहीं हटा सकते हैं। यही कंडीशन बस इस सवाल में काम आएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। पहला प्रश्न देखो स्क्रीन पर ये आ रहा होगा। ठीक है, ये आयु वाला। और तुम लोग सुनो, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मुझे ये प्रश्न याद है। ठीक है, क्योंकि मैंने कल कराया था। देखो एक प्रश्न है आपकी एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल ये है उसका। ठीक है, पहले ही शुरुआत इसी प्रश्न से ही होती है। उसने ये कहा था कि एक पिता की उम्र और अपने पुत्र की उम्र से कब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उसने ये प्रश्न दिया गया। इसमें आ रहा होगा कि पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 10 वर्ष पहले 12 गुनी थी। या मैं इसको अगर ऐसे पढ़ूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 10 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुनी थी। बात समझ में आ गई? थी का मतलब कहाँ है? वर्तमान में तो है नहीं है ना। तो अब मुझे वर्तमान में ही आना जाना है। भाई आना जाना कहाँ से? वर्तमान से ही होगा। भाई जोड़ना घटाना कहाँ शुरू होता है? वर्तमान से। अब वर्तमान में कुछ दिया नहीं गया तो हम वर्तमान में आयु मानेंगे, क्योंकि वो लास्ट में पूछ रहा है इसी प्रश्न में कि उसकी वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप मानेंगे माना पिता की आयु, माना पिता की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तब पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। ठीक है, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब देखो, अब यहाँ ये है वर्तमान हो गई। तो अब मुझे यानी कि 10 वर्ष पहले कंडीशन बनानी। तो आप क्या बनाओगे? 10 वर्ष पहले उनकी आयु। 10 वर्ष पहले तो पिता की 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? ये, और पुत्र की क्या हो जाएगी? y - 10। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब मैं इनको दोनों क्या कर देता हूँ? बराबर कर देता हूँ। लो बराबर कर दिया, लेकिन बराबर तो नहीं होंगे, ना। तो अब मेरी बात सुनो, पिता कहाँ है? ये x वाला है। पुत्र कहाँ है? ये है। तो ये 12 गुना है इसका। किसका? बेटे का 12 गुना। तो बेटे वाले में 12 का गुणा कर दूंगा, मुझे एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब बनेगा कैसे? ध्यान सुनना। x - 10 बराबर 12y और ये -120। तो x - 12y बराबर माइनस का 110। समीकरण 1 बनकर तैयार हो गया। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस उसने कहा था कि 10 वर्ष बाद, उसी प्रश्न में है, कह रहा 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से क्या गुनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। दुगनी है। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो। तो अब 10 वर्ष बाद आओ यहाँ, 10 वर्ष बाद उनकी आयु, तो x + 10 हो जाएगी और y + 10 हो जाएगी। अब मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। ये लो, हो गई बराबर। लेकिन अब ये बराबर तो नहीं है। बाप ये रहा, इससे 2 गुना है तो 2 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 12 गुना किया था, क्योंकि ये कंडीशन बराबर नहीं है। बराबर करने के लिए हमें अपने पास गुणावा करना। एक समीकरण इससे बना लो, x - y, ये 2y हो जाएगा, इधर आएगा तो। ठीक है, मैंने 2 का गुणा करके 2y इधर ले लिया और बराबर उधर 20 है और ये 10 माइनस में चला जाएगा तो 10 ही तो बचेगा। समीकरण 2 बन गया। बात समझ में आ गई? अब देखो, ये लोपन या प्रतिस्थापन किसी से भी हल कर दो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समय ज़्यादा है नहीं। देखो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा, तो मैं इसी के नीचे यहाँ लिख ले रहा हूँ। देखो यहाँ से ये दिख रहा है, देखना वीडियो,
आ रहा है, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ तक नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो x माइनस 12y बराबर माइनस 110 और ये x माइनस 2y बराबर 10। ठीक, अब देखो मुझे ये कट करना, माइनस करना पड़ेगा, प्लस है और माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, ये खत्म, यहाँ आया माइनस का 10y और उधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 120, तो माइनस से माइनस खत्म और 10 से ये खत्म, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 12। बाई कितनी आ गई 12 वर्ष। तो बाई कौन था, बाई था बेटा, तो बेटे की उम्र कितनी आ गई भाई 12 वर्ष। समझ में आ गया, क्लियर। अब इसी में क्या करना, x का मान और रख दो, तो मैं इसी में रखे दे रहा हूँ यहाँ बाई का मान, तो बाई कहाँ 12 है, मैं डायरेक्ट यहाँ रख रहा हूँ, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये 24 इधर कहाँ है मैं ये बता दूँ, उधर कहाँ में चला जाएगा, तो फिर उधर जैसे ही प्लस का गया 10 के, तो फिर अब बेटा बता दो x का मान कितना हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 34। तो x कौन था, तो बाप की उम्र कितनी निकल आई, इतनी बात समझ में आ गई। ये तो था तुम्हारा एकेडमिक। ठीक है, अब समय ज़्यादा नहीं लेंगे, फटाफट इधर आ जाओ। कंपटीशन में क्या करते हैं ध्यान से सुनना, कंपटीशन मेथड में इतने में बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, देखो बहुत ध्यान सुनना। यहाँ क्या करने पड़ता है, हमें 3 डब्बे बनाने पड़ेंगे। ये पास्ट का होगा, ठीक है, ये प्रेजेंट का होगा और ये फ्यूचर का होगा। ठीक है, मतलब वो पिछला, ये वर्तमान और ये भविष्यकाल। अब ध्यान सुनना, उसने कहा 10 वर्ष पहले 12 गुनी थी, 12 गुनी थी ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 12 मानेंगे बाप की और 1 मानेंगे पुत्र की, ऐसे करके। सही, पहले की बात है ना, उसने कहा ना पहले 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले यानी कहाँ से, यहाँ से ही तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। याद रखना, यहाँ से ही तो 10 वर्ष पहले, क्योंकि x से हमने 10 माइनस किया था, याद करो। तो हमें x पता ही नहीं, यहाँ हम वर्तमान से 10 वर्ष पहले जा रहे हैं। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद फिर आगे आ जाओ। अब कह रहा है कि 2 गुना हो जाएगा, ये कर लो। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान से सुनना, देखो बहुत ध्यान से, ये बाप की है, ये पुत्र की है, यहाँ ये बाप की है, ये पुत्र की है, लेकिन हमें पूछी यहाँ वाली वर्तमान पूछी ना। अब ध्यान से सुनना, देखो इनमें अंतर कितने 11 का, इसमें अंतर कितने का 1 का। अब बहुत ध्यान सुनना, जो अंतर है उनका नीचे गुणा करते हैं, तो अंतर ऊपर कितने का है 11 का, तो 11 गुणा यहाँ करो, 11 दूनी 22 और 11 कम 11। अब 1 का गुणा ऊपर करोगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, क्योंकि नीचे का अंतर का ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर का नीचे गुणा करते हैं इस मेथड में। तो अब हमने ऊपर के अंतर का तो कर लिया, लेकिन नीचे का अंतर 1 है, तो 1 का गुणा वहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता। अब दिमाग लगाओ, देखो 12 से 22 तक आने में 10 यूनिट बढ़ा, याद करो 12 से 22 तक आने में क्या यूनिट बढ़ा 10, और जबकि तुम्हारी वर्षें कितनी बढ़ गई 10 और 10 20, क्योंकि 10 वर्षें इन तक आई और फिर 10 इन तक आए, तो अंतर के बराबर हम 20 वर्षें कर देंगे। जो अंतर आएगा यूनिट में, जो अंतर आएगा हम उसके बराबर क्या कर देंगे वर्ष कर देंगे, वर्ष। और वर्षें कितनी है 10 और 10 20, तो 1 यूनिट बराबर 2 मिल गया भाई। 10 यूनिट बराबर 20 है, तो 1 यूनिट बराबर 2 होगा, क्योंकि 10 का उसमें भाग लग जाएगा भाई। 10 चीज़ें 20 की हैं तो एक चीज़ 10 2 की तो होगी। बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, खेल क्वेश्चन खत्म हो चुका है यहाँ से। देखो मुझे यहाँ वर्तमान चाहिए, तो मैं अब क्या करूँ, अगर 1 यूनिट की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, और बाप 10 वर्ष पहले क्या यूनिट था 12 यूनिट, 1 यूनिट है 2, तो 12 यूनिट, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ पर बाप कितने वर्ष का था 24 का था। लेकिन मुझे तो यहाँ पूछा, तो यहाँ से यहाँ तक अंतर कै साल का है बताओ 10 का है ना, क्योंकि 10 साल पहले, तो 24 का है बाप, तो 10 साल पीछे आगे आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ 10 साल, तो 24 में 10 साल जोड़ दो बेटा, आंसर कितना आ गया 34, खत्म। यही था आंसर बाप का। क्लियर, बात समझ में आई, ये कॉम्पिटेटिव मेथड है। ठीक है, अब मेरी बात, आप कहोगे सर पुत्र की निकालनी, तो पुत्र की भी कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 2 है और 10 साल पहले वो 1 यूनिट था, तो इसका मतलब 10 साल पहले वो 2 साल का था, 1 यूनिट दर्शा रहा है 2 ही साल को। तो यहाँ पर बेटा कितने साल का था 2 साल का, तो 10 साल आगे बढ़ जाओ, 10 साल आगे बढ़ जाओ भाई। 10 ही साल को तो गैप है पास्ट में और उसमें प्रेजेंट में भाई, प्रेजेंट में पास्ट में 10 ही साल का तो अंतर है, तो फिर 10 साल आगे बढ़ जाओ। अगर यहाँ 2 का है तो 10 साल बाद कितना होगा, तो 12। यहाँ कौन सी उम्र निकल आई वर्तमान निकल आई, तो बेटा 12 ही तो हमने तुम्हें यहाँ बताई। बात समझ में आई। अब जरूरी नहीं कि तुम ऊपर से ही जाओ, तुम नीचे वाले में गुणा कर दो जी, आगे वाली तो पीछे चले जाना 10 साल भाई। हमने अगर आगे वाली निकाली धोखे से, मान लो 1 यूनिट 2 है, तो ये 22 यूनिट कितना होगा, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, जल्दी बताओ। लेकिन अब ये 22 दूनी 44, अब 22 है कौन सा वर्तमान वाला है 10 साल आगे वाला,
हमें चाहिए 10 साल पीछे वाला। तो यार कहाँ आपत्ति है, जब 44 10 साल आगे है तो 10 साल पीछे करके नहीं जा पाओगे तुम पीछे, 10 साल माइनस कर दो इसमें से, तब भी बेटा कितना आंसर आएगा, 34 ही आएगा। बेटे का अगर निकालना तो बेटे में भी कर सकते हो। बेटे की यूनिट कितना था, एक ही यूनिट था, सॉरी 11 यूनिट था बेटे का, अब 11 यूनिट, अब ये वाला गुणा करने के बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। बेटे का 10 साल बाद 11 यूनिट था, एक यूनिट वैल्यू 2 की है तो 11 की 22 हो जाएगी, 22 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। 10 साल आगे 22 का था, 10 साल पीछे कितने का रहेगा बताओ, 12 का नहीं रहेगा भाई। अगर 10 साल बाद 22 का है तो 10 साल पहले 12 ही का तो रहेगा। तो अब ये समझ में आ गया, कहीं से भी कर सकते हो। इस मेथड को अगर दोबारा और पढ़ना तो बाद में पढ़ना, क्योंकि समय बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आज उम्मीद है कि मैंने ये मेथड समझाया, कल या परसों में 1-2 वीडियो और